नमस्कार दोस्तों, आज मैंने जैकेट पहना है। इसका मतलब क्या हुआ? झारखंड में, खास करके रांची में ठंड काफ़ी बढ़ गई है। तो पिछले 4 दिनों से ठंड का तो अपना एक असर देखने को मिल ही रहा है। पिछले 4 दिनों से पॉलिटिकल जो गर्माहट है वो इस ठंड को कमतर कर रही है। मिला जुला करके जो मुद्दा है वो हेमंत सोरेन ही है। कल निर्दलीय विधायक सरजू राय ने एक बड़ा स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि भाई मुझे तो ये लगता है कि जो ईडी है वो सिर्फ सामान बांटने की एजेंसी बन के रह गई है। ईडी को जो करना चाहिए वो ईडी नहीं कर रही है। उनका इशारा क्या था वही समझ सकते हैं। तो सरजू राय अकेले नहीं है, बाबूलाल मरांडी भी उसमें शामिल है। बाबूलाल मरांडी ने एक ट्वीट किया है और वो ट्वीट थोड़ा लंबा है, उसको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, फिर वीडियो पर आगे बात करेंगे। होटवार जेल में बंद ईडी के कैदियों को जब तक जेल से ही सरकारी शासन व्यवस्था चलाने की सारी सुख सुविधा मिल रही थी तब तक सब कुछ ठीक था। दलाल मंडली एक तरफ मजे से शासन कर रही थी तो दूसरी तरफ ईडी अफसरों को षड्यंत्र कर फंसाने और गवाहों के तोड़ मरोड़ कर केस मुकदमे और जांच की हवा निकालने का धंधा भी मजे से कर रही थी। ये मरांडी लिख रहे हैं। लेकिन ईडी द्वारा जेल की खबर लेने एवं जेल से चल रहे गोरख धंधे और लूट की छूट में शामिल अफसरों पर नकेल कसने के बाद जेल में थोड़ी सख्ती एवं इन सरकारी मेहमानों का जेल नियम में रखने की कोशिश ने भूचाल ला दिया। ये मरांडी लिख रहे हैं। मरांडी अपने ट्वीट में आगे लिखते हैं कि रॉबर्ट बेसरा को जेल नियम पालन कराने का प्रयास इतना महंगा पड़ा कि उन्हें 25 दिनों में ही भगा दिया गया। ईडी की सख्ती से भय से जेलर प्रमोट टाइट हुए तो उन्हें निलंबित करवा दिया गया। अब भला किन जेल अधिकारियों को हिम्मत होगी जो इन ईडी बंदियों, खासकर प्रेम की लीला के सामने घुटने न टेक दे। सूत्र तो बताते हैं कि प्रेम के मुंह खोल सब कुछ बक देने के डर के मारे कुछ अफसरों से लेकर सत्ताधारियों के सामने उनकी हर नाजायज बात मानना मजबूरी बन गई है। ये भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं बाबूलाल मरांडी, मुख्यमंत्री भी रहे हैं और इनके नाम से रिकॉर्ड है कि पहले मुख्यमंत्री थे। उनके शासनकाल को हम लोगों ने दैनिक जागरण में नौकरी करते हुए बहुत करीब से देखा था। लास्ट में लिख रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, मेरी सलाह मानिए। ये दलाल इतने ताकतवर और बुद्धिमान है तो आप बेकार में अपने परिवार के किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री बनाने के लिए क्यों परेशान हो रहे हैं? जब जेल से ही सरकार चलानी है तो प्रेम प्रकाश को ही मुख्यमंत्री बना दीजिए, वो आपसे बेहतर तो सरकार जरूर ही चला लेगा। ये बाबूलाल मरांडी ने मतलब 5 पैरे का एक ट्वीट किया है और ये ट्वीट अपने आप में पर्याप्त है ये आप लोगों को बताने के लिए कि झारखंड का सिस्टम कैसे काम कर रहा है। तुलना देखिए कि एक तरफ सरजू राय जी ने बहुत पहले कह दिया था कि दिसंबर में ही सरकार गिर जाएगी या उसके पहले सरकार गिर जाएगी, वो नहीं हुआ। अब ये लिख रहे हैं, ट्वीट पे ट्वीट कर रहे हैं। बाबूलाल मरांडी रोज ट्वीट करते हैं, सरकार की नीतियों की आलोचना करते हुए रोज ट्वीट करते हैं और वो विपक्ष का जो मूल काम है वो कर रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल है, सरकार अभी भी अपने पैरों पर खड़ी है। ये स्ट्रेंथ कहाँ से हेमंत सोरेन लाते हैं, ये अपने आप में समझने की चीज़ है। क्योंकि देखिए, ईडी आपके खिलाफ लगी हुई है, सीबीआई आपके खिलाफ लगी हुई है, विपक्ष के जितने भी नेता हैं सभी आपके खिलाफ लगे हुए हैं। इसके बाद भी आप सरकार चला रहे हैं, डंके की चोट पर चला रहे हैं। जो उनके अलायंस पार्टियां हैं जो गठबंधन में, महागठबंधन में शामिल है, वो भी इंटैक्ट है, उनके मन में कोई दिक्कत नहीं है। तो बीच में ये मामला चला कि भाई सरफराज अहमद का आपने इस्तीफा क्यों करवा दिया। निश्चित तौर पर उस वक्त में यही बात चल रही थी कि अगर हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया जाता है तो एक सीट ऐसी होनी चाहिए जहां से किसी को चुनाव लड़ा जा सके। पहले तो कल्पना सोरेन का नाम आया, लेकिन बाद में उन्होंने
क्लियर कर दिया कि भाई हमको अपनी वाइफ को चुनाव लड़ाने का फिलहाल कोई शौक नहीं है और हमने सोचा भी नहीं है। अब मीडिया में इस तरह की चीज़ें आ कहाँ से रही? सरफराज अहमद का इस्तीफा क्यों लिया गया, ये भी अपने आप में सोचने का सब्जेक्ट है। इसलिए कि जो आदमी पिछले 4 साल से लगातार विधायकी कर रहा है, ऑल ऑफ सडन आप उसका इस्तीफा ले लेते हैं, तो कुछ ना कुछ तो कारण होगा। और वो कारण क्या है? यहाँ के जितने भी मीडिया वाले हैं, पत्रकार भाई लोग हैं हमारे, सब खोज रहे हैं कि भाई वो कारण क्या है। किसी को कोई कारण मिल नहीं रहा है। हेमंत सोरेन भी इस बीच में कुछ बोलना बंद कर चुके हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। नॉर्मली वो थोड़ा बहुत बयान देते हैं, मीडिया से इंटरेक्शन उनका होता है, लेकिन साल के पहले ही दिन जिस तरीके से चीज़ें बनना बिगड़ना शुरू हुई, तो उसके बाद उन्होंने कुछ बोला नहीं। पिछली बार मुझे याद है कि 1 जनवरी को वो सोहराय भवन गए थे, इस बार शायद नहीं गए। शिबू सोरेन जो उनके फादर हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई थी, उन्होंने एक फूलों का गुलदस्ता दिया था, लेकिन सोहराय भवन नहीं आए। जबकि वहाँ पर मैंने देखा हरमू में सोहराय भवन है, हरमू रोड में। तो हरमू रोड में मुझे जानकारी थी कि शायद वो आएंगे दोपहर शाम, तो हमने एक आदमी को लगाया था, मालूम चला कि नहीं, वो तो आए ही नहीं। तो राज्य की जो स्थिति है वो मतलब एक स्टेट का भाग्य होता है। भाग्य का मतलब ये हुआ कि 3 स्टेट तो एक ही साथ बने। उत्तराखंड कहाँ चला गया, छत्तीसगढ़ कहाँ चला गया विकास के मामले में, और झारखंड को देखिए ये डे 1 से अस्थिरता का शिकार करके रह गया। अब इस चक्कर में क्या हो रहा है कि जो भी अच्छी चीज़ें भी है उसको लोग खराब कर दे रहे हैं। जिस तरीके से एक डायलेमा बनता जा रहा है, जिस तरीके से एक अविश्वास की स्थिति बनती जा रही है, तो इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है। 32 खतियान का मामला अलग है, उधर टाइगर अलग चिल्ला रहा है। 32 के खतियान के बारे में 4 तरह की बातें हो रही हैं। 32 का खतियान कितना आज के दौर में प्रासंगिक है नहीं है, इसको समझाने की कोशिश सरकार ने कभी की नहीं। ईमानदारी की बात यह है कि सन 2000 से लेकर के 2024 तक इस राज्य को जन्मे 24 साल हो गए बने हुए। 24 साल में किसी भी सरकार ने ये जहमत नहीं उठाई कि 1932 के खतियान के बारे में लोगों को आधारभूत जानकारी दी जाए। जो बेसिक नॉलेज है वो दी जाए, या फिर उसका जो इनडेप्थ नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है, वो दी जाए। सबको ये लग रहा है कि जो भी अपने माँ के पेट से पैदा हुआ है उसको पता है कि 1932 का खतियानी क्या है। इस चक्कर में क्या हो रहा है कि मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है। जो आदमी झारखंड का कोई आदमी रहने वाला है, ये कैसे आप साबित कीजिएगा भाई? 24 साल ही तो इसकी उम्र हुई है। उसके पहले जो लोग थे इस इलाके में, उत्तरी छोटा नागपुर में, दक्षिणी छोटा नागपुर का जो इलाका है, कोई कोडरमा में पैदा हुआ, कोई गया में पैदा हुआ। कोडरमा तो गेटवे हो गया। तो खैर इस पर क्या लंबा डिबेट किया जाए। कुल मिलाकर के जो स्थिति है वो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है। नेता बयानबाजी से बाज नहीं आ रहे हैं और सबके टारगेट पे हेमंत सोरेन ही है। हेमंत सोरेन सबकी सुनते हैं। विधानसभा सत्र के आखिरी दिन हेमंत सोरेन ने एक बात बड़ी मार्के की कही थी। उन्होंने कहा कि कई बूढ़े बुजुर्ग हैं जो हमसे मिलते हैं तो हमारे मुंह पे बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं। ये विधानसभा के रिकॉर्ड में है, मैं आपको बता रहा हूँ। और जब वो बाहर निकलते हैं, मीडिया वालों के सामने जाते हैं, तो हमारा दुर्ची करते हैं, हमारी आलोचना करते हैं। सरकार को डिसएबलिशमेंट में कैसे ढकेल दिया जाए, सरकार अस्थिर कैसे हो, इस संबंध में वो विचार करते हैं, चर्चा करते हैं। ये प्रैक्टिस ठीक नहीं है। चलिए, हो सकता है हेमंत सोरेन कई लोगों की तुलना में पॉलिटिक्स में बहुत कम जानकार हो, पॉलिटिक्स के, उनको अनुभव की कमी हो, संभव है। 48 साल के हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो बूढ़ पुरनिया लोग यहाँ बैठा हुआ है, बड़े बड़े लोग हैं, चाहे वो बीजेपी में हो, चाहे वो निर्दलीय हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा में हो, चाहे कांग्रेस में हो, या सीपीआई में हो, या आजसू में हो, किसी भी पार्टी में हो, सवाल है कि उनकी जिम्मेदारी क्या बनती है। अगर सरकार को अस्थिर करने के संबंध में
कोई स्टेप डाउन हो रहा है या स्टेप अप हो रहा है तो बाकी लोगों की जिम्मेदारी क्या है। मतलब हम लोग इतने बड़े भटियार टाइप के आदमी हो गए कि स्टेट की भी बात आ रही है, कोई आए बाएं साएं बक रहा है तो हम अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए और अपने अखबार का सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए उसको छाप रहे हैं, उसका काउंटर छापने की जरूरत हमें नहीं है। इससे क्या होता है, ये जो वन वे कम्युनिकेशन है, इस वन वे कम्युनिकेशन से जो हमारा रीडर है वो प्रभावित होता है। रीडर कौन है? राज्य की जनता है। तो लोगों के दिमाग में यही लगता है कि ऑल इज नॉट वेल, एक्चुअली नथिंग इज वेल। इस टोन को आप जब सेट करने की कोशिश करते हैं अपने लाभ के लिए तो बेसिकली आप जनता का नुकसान करते हैं, आप झारखंड का नुकसान करते हैं। जितना नेचुरल चीज़ें हमारे पास हैं ज़मीन के ऊपर, ज़मीन के अंदर, उतना शायद ही किसी के पास है। उनका इस्तेमाल कैसे हो रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट से जो रॉयल्टी मिल रही है वो मिल रही है, नहीं मिल रही है, नहीं मिल रही है तो क्यों नहीं मिल रही है। राज्य की जो पार्टियां हैं, चाहे वो सत्ता पक्ष की हों या विपक्ष की हों, चाहे बीजेपी हो चाहे कोई और हो, आप जब राज्य की बात करते हैं तो राज्य की बात करते हुए आपको इन चीज़ों को देखना चाहिए कि हमारा नुकसान अगर सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही है, हमारा पैसा नहीं दे रही है, तो वहाँ पे आपसी मतभेद को भुला करके आपको अपने पॉइंट पे खड़ा होना चाहिए, अपने लिए बात करनी चाहिए। आप बात इसलिए नहीं करते हैं, कह रहे हम तो बीजेपी वाले हैं, वहाँ तो मोदी जी की सरकार है। रह तो आप झारखंड में रहे ना साहब, झारखंड में रह रहे हैं तो झारखंड की जो प्रॉपर्टी है उसका अगर वैल्यूएशन नहीं हो रहा है, उसका पेमेंट अगर नहीं आ रहा है, उसका पैसा अगर रुका हुआ है तो कल पब्लिक तो आपसे भी सवाल पूछेगी कि आप क्या कर रहे थे, झाल बजा रहे थे क्या। तो ये जिम्मेदारी सबको लेनी पड़ेगी। और एक सरकार को अस्थिर करने से हासिल क्या होगा। कल की तारीख में गांडे से सरफराज अहमद का इस्तीफा हो गया, स्वीकार भी कर लिया गया। अब उसके अंदर में क्या राजनीति है भगवान जाने। अब जेएमएम इस बात को लेकर के क्यों चिल्ला रही है कि वहाँ पर जल्दी जल्दी उपचुनाव करवाइए, जरूरत क्या है। उपचुनाव करवाना है तो इस्तीफा लिया क्यों। तो थोड़ा धैर्य रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि राज्य आगे कैसे बढ़ेगा ये तो अब किसी के एजेंडे में है नहीं। कूट लाओ लूट खाओ, हमारी माँ कहती थी कि लूट लाओ कूट खाओ। तो क्या मतलब है, लूट करके खिलाइए, कूट करके खा लीजिए। झारखंड को लोगों ने वही बना रखा है क्या। इस पर विचार करना पड़ेगा। और ये एक इनिशिएटिव है, इसको समझना पड़ेगा कि भाई हम जिस स्टेट में हैं हमारी भी कुछ जिम्मेदारी है। हर व्यक्ति के अपने हिसाब से जिम्मेदारी है। मैं थोड़ा दार्शनिक हो रहा हूँ क्योंकि आज की ज़रूरत है। इसलिए ज़रूरत है क्योंकि 24 साल का लड़का हो गया, झारखंड 24 साल का हो गया ना, तो जितनी बदनामियाँ, जितने उपालंब, जितने इनको अस्थिर करने की कोशिश की गई है ये किसी और राज्य के साथ नहीं हुआ है। यहाँ माफ़ कीजिएगा, यहाँ झारखंड के लोगों को और बाकी लोगों को जिस तरीके से जो मूलवासी हैं, आदिवासी हैं, उनको जिस तरीके से देखा जाता है, जिस तरीके से उनके ही स्टेट में उनके साथ बिहेव किया जाता है बाहरी लोगों के द्वारा, ये वास्तव में बहुत खराब है। अरे भाई मैं भी यही कहूँ, हर व्यक्ति यही कहा है। सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि राज्य के विकास में हर व्यक्ति को अपना रोल अदा करना चाहिए और जहाँ गलत है वहाँ गलत को गलत कहिए। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।